श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है शुक्रवार का दिन, और जब भी शुक्रवार का दिन आता है मैं हमेशा आपको इस वाले उपाय को ज़रूर बता देता हूँ। अगर आपके घर में धन नहीं बढ़ रहा है, संपदा में कमी आ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जिसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप कोई घर से कोई काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कोई घर का बिजनेस है वो नहीं बढ़ रहा है, उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है, तो एक छोटा सा उपाय, मात्र 7-2-1 वाला उपाय कीजिएगा और आपका जो धंधा होगा, जो कारोबार है, आपकी जो दुकान है, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगी। साथ ही साथ अगर आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, या नौकरी नहीं लग रही है, या फिर कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना जो काफ़ी समय से अधूरी है ना, तो एक छोटा सा उपाय आपको करना है और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, ध्यान से सुनते चले जाना। कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है ना, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, कुछ भी यूट्यूब वगैरह चलाते हो, या घर से ही कोई ना कोई कार्य करते हो, जो धंधा जो है, जो व्यापार है, वो उन्नति के मार्ग पर नहीं जा रहा है, उतना धन नहीं बना पा रहा है जितना आपको निश्चित है ना, तो आपको शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने धन की आवक देख लीजिएगा और उसके पश्चात कंटिन्यू इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन मतलब आने से रुकेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके लिए आपको चाहिए क्या? कपूर के टुकड़े। कितने कपूर के टुकड़े चाहिए? मात्र 7 कपूर के टुकड़े आपको लेना है। कोशिश करना देसी कपूर लेना, ठीक है। अगर बड़ा टुकड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन 7 नंबर में आपको टुकड़े कर लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा खड़ा नमक, है ना, खड़ा नमक। ये खड़ा नमक कितना चाहिए? जो पिसा हुआ नहीं रहता, ये मात्र 1 टुकड़ा आपको चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी फिटकरी, है ना। क्या चाहिए? फिटकरी। इसके कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। सो देखो, 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 चाहिए आपको खड़े नमक का टुकड़ा। हो गया ना 7-2-1 वाला उपाय। मैंने आपको कई बार बताया है। अब उसी तरीके से आपको इन तीनों चीज़ों को लेना है, और जो कांच की कटोरी होती है, जैसे कि यहाँ पर है, इसी कांच की कटोरी के अंदर आपको 7 कपूर के टुकड़े, है ना, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 नमक का टुकड़ा रख देना है। और इसे उठा करके शुक्रवार के दिन, ध्यान रखना, अगर आप घर से कोई कार्य कर रहे हो तो आपको अपने घर पर किस स्थान पर रखना है। आपके घर का जो कोण है ना, आप देख लीजिएगा, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण बनता है वो होता है ईशान कोण। आपको उस ईशान कोण में किसी भी सुरक्षित जगह पर, ऊंचाई वाले स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखना, ऊंचाई वाले स्थान पर आपको रखना है। घर पर आपके घर में धन की आवक हमेशा होती रहेगी। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, तो उस दुकान, व्यापार, फैक्ट्री में शुक्रवार के दिन आपको ऊंचाई वाले स्थान पर उसके हिसाब से देख लेना ईशान कोण कौन सा है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा वाला, वहां पर आप किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर रख देना, अपनी कामना कह देना और अपने धंधे को चलाना। अगर आप कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जैसे YouTube वगैरह का कुछ भी कार्य कर रहे हो ना, तो आप अपनी टेबल पर कोने पर इस वाली कटोरी को रखना और 15 दिन देख लेना आपके व्यापार में उछाल होता है कि नहीं होता है। और हर 15 दिन के अंदर इस वाली कटोरी में जो भी आपने रखा है ना, इसे चेंज कर लेना। जो पहले की बार में आपने रखा था, इसे किसी भी पेड़ के नीचे आप समर्पित कर देना, या तो फिर कपूर उड़ ही जाएगा इतने दिनों में, ठीक है ना। बाकी की चीज़ों को पेड़ों के नीचे और फिर से वापस एक नई कटोरी ला करके यहाँ पर रख लेना। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। दुकान, कारोबार, फैक्ट्री हमेशा आपकी उन्नति के मार्ग पर चलती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, क्लेश बहुत ज़्यादा है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है ना, जो शुक्रवार पड़े उस दिन आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। यकीन मानिए, मैं हर शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करके आता हूँ और तब से मेरे घर में जो प्रेम व्यवहार है, सद्भावना है, सुख शांति है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आपको इस तरीके से 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का,
ठीक है ना, ले लोगे। इसे लेने के पश्चात आपको चाहिए होंगे पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते चाहिए? मात्र 5 आपको पत्ते चाहिए पीपल के, ठीक है ना। और इसी के साथ में 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। कितने लेने हैं? काले तिल मात्र आपको 1 चुटकी लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी, है ना। जो आप हल्दी लोगे ना, तो इस तरीके से गठान लेनी है आपको। हल्दी जो सूखी हल्दी होती है, गिठान, मात्र 1 हल्दी आपको लेनी है, खड़ी हल्दी या फिर गिठान लेनी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो भी आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इसी के अंदर आपको उस 1 हल्दी को डालना है, थोड़े से काले तिल को डालना है और 5 पीपल के पत्ते जो आपने लिए हैं ना, वो भी इसी के अंदर डाल देना। और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना और देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, जो मंत्र आपको आता है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी सामग्री है ना, उन सभी सामग्रियों को निकाल करके भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, परिवार के लोगों के बीच में नहीं बनती है, ऐसी कामना करना। और 1 पीपल का पत्ता उठाना और उसकी कुछ छींटे अपने ऊपर मार लेना और इसे करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है उसी दिन से आपका दिन सुधरने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश आपके घरों का खत्म होता है, संपदा बढ़ने लगती है, साथ ही साथ लोगों के बीच में आपसी प्रेम भी बढ़ने लगता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना चाहिए। ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये वाला जो बीमारी का उपाय है ना, एक मंत्र के साथ में सिद्ध होता है। और ये वाला मंत्र महादेव जी ने शुक्र भगवान जी को अता किया था और शुक्र भगवान जी इस मंत्र को पाकर के है ना आनंदित हो उठे थे और उन्हें इसी मंत्र के साथ में देवताओं की लिस्ट में शामिल, उनके श्रेष्ठता में शामिल कर लिया गया था। तभी से शुक्र ग्रह का निर्माण हुआ था, है ना। और जो भी इस मंत्र का स्मरण मात्र भी कर लेता है, उसके शरीर में कभी कोई बड़ा रोग नहीं होता, अच्छे अच्छे रोग खत्म हो जाते हैं। बीमारी के लिए ये वाले उपाय को करना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, है ना, इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना और 1 दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती का। ध्यान रखना किसका? गोल बाती का 1 दीपक तैयार करना, किसका? घी का, ठीक है। ये हो गया। और 1 लोटा शुद्ध जल और 2 गोल बाती लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के आसपास कोई सा भी एक ऐसी जगह देखना जहां पर बेल का पेड़ हो। यहां पहुंचने के पश्चात उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको 1 जो दीपक लेकर के आए हो, इसकी पेड़ की जड़ों पर पास में आपको समर्पित कर देना है और इसी के नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर जरूर लगा देना, ठीक है। लगा दिया। लगा देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल यहीं पर इसकी पेड़ की जड़ों में समर्पित करना और आसन लगा करके यहाँ पर बैठ जाना। बैठ गए। कौन सी स्थिति में बैठना है? जैसे मंत्रोच्चारण की स्थिति होती है ना सावधान की मुद्रा में, वैसे बैठ जाना है। और उसके बाद आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। उस मंत्र को बोला जाता है महामृत्युंजय मंत्र। आप सभी को पता है इस वाले मंत्र को बोला जाता है महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आप आधा अधूरा बोलते हैं। मैं बता देता हूं, आप हमेशा यहां से बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मुक्षी अमामृतात्, है ना। जबकि आप आधा अधूरा मंत्र बोलते हैं। आपको पूरा मंत्र जो है वो इसी तरीके से बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। ओम वोम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, फिर यहाँ से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जू हो ओम। इस तरीके से आपको मंत्र का स्मरण करना है 108 बार, है ना। और 108 बार मंत्र का स्मरण करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे एक घी का दीपक लगा करके इस वाले मंत्र का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, उसके शरीर में कभी कोई बड़ा रोग प्रवेश नहीं कर सकता महाराज। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।